हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए बढ़ाते हैं यहाँ पे सेशन को आगे। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लूसेंट के बायोलॉजी के शाम को हम हिस्ट्री करते हैं और यहाँ पे मॉर्निंग में हम बायोलॉजी से करते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं लूसेंट से क्वेश्चन लेता हूँ, वो भी क्वेश्चन लेता हूँ जो छाँट के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आप बने होंगे तो आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लूसेंट से लिया हूँ। लूसेंट से जो क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 90% जो क्वेश्चन आपके यहीं से उठ के आते हैं। तो जो क्लासेस है उसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। हम क्या पढ़े रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए रिवाइज भी कमांड बनाइएगा। तो साथ साथ रिवाइज कीजिएगा। बहुत सारे आपके एग्ज़ाम जो है आपके वैकेंसी वगैरह मतलब स्टार्ट हो गई है, तो बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए और आप यहाँ पे 2023 में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ पे देखना है पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो कौन सा आपका कथन असत्य यहाँ पे बोला गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, 1 लीटर ठंडी हवा 1 लीटर गर्म हवा से अधिक होगा। बी है आपका जो चमगादड़ अंधे होते हैं लेकिन वो विशेष ध्वनि वाले कानों एवं एचोलोकथिकाओं की सहायता से आपके उड़ सकते हैं, उनमें अल्ट्रासाउंड पाए जाते हैं इसलिए उन लोग रात में देखते हैं और उड़ सकते हैं। लीवर आपके ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को एकत्र करता है। और मवेशियों के पैर और मुंह रोग एक वायरल रोग है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा जो कथन असत्य बोला गया, जिसका बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका पहला का बी ऑप्शन, चमगादड़ अंधे होते हैं, आपका अंधे नहीं होते हैं, इनका अल्ट्रासाउंड होता है इसी इन लोग उड़ सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा गलत। बाकी जो ए सी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं, कौन सा जो जो मैच दिया है वो आपका गलत है बोला गया है। विद्युत चुंबकत्व, इसका जो नियम है किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था, इसको याद रखिएगा। तो विद्युत चुंबकत्व जो इसका जो नियम है प्रतिपादन जो आपके माइकल फैराडे ने किया था, याद रखिए। विरासत का सिद्धांत जो है आपके डार्विन ने, देखेंगे इसको। और इसके बाद देखते हैं आपका जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो आपके न्यूटन ने दिया था, इसको याद रखिएगा। और इनमें से कोई नहीं। इसका जो यहाँ पे कौन सा मतलब सही नहीं है बोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका जो बी वाला है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। जो विरासत का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था, याद रखिएगा। तो ग्रेगर जो मेंडल थे इन्होंने 1866 में मतलब इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो इसको याद रखिएगा। जो आपके वंशानुक्रम मतलब यहाँ पे जैविक मतलब यहाँ पे वंशानुक्रम से आपका संबंधित है विरासत का सिद्धांत। तो ये आपके डार्विन ने नहीं दिया था, ये आपके ग्रेगर मेंडल ने दिया था। तो इसको याद रखिए। कौन से सन में 1865 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बाकी ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है। याद रखिए गेहूं में कौन सा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो काले रस्ट रोग होता है, इसको याद रखिएगा। जो गेहूं के फसल को मतलब खराब करता है, गेहूं के फसल में देखने को मिलता है। जैसे गन्ना में आपका लाल सड़न रोग होता है और आपके फल्ली में टिक्का रोग होता है। तो बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपके जो भारत में गेहूं के काले रोग संबंधी खोजों के लिए कौन से प्रसिद्ध है, जो वैज्ञानिक थे आपके डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर आर पी रॉय या हरगोविंद खुराना या प्रोफेसर आपके बीरबल साहनी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, डॉक्टर जो केसी मेहता है। याद रखिए इन्होंने जो गेहूं में जो जो फसल में जो काले रस्ट जो रोग होता है, ये इन्होंने इस खोज को मतलब इन्होंने इस खोज को बताया था, इन्होंने खोज की थी। तो ये प्रसिद्ध है आपके डॉक्टर केसी मेहता। इन्होंने गेहूं के जो काले रस्ट रोग की खोज इन्होंने की थी कि गेहूं में ये वाला रोग होता है करके, इन्होंने इस नियम मतलब जो खोज को किया था। तो इसको याद रखिए। मतलब थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हरगोविंद खुराना, इनके बारे में तो जानते ही होंगे। तो हरगोविंद खुराना वैज्ञानिक थे। उन्होंने मतलब जो आपके जो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम और जीन की खोज इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिएगा। महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण खोज इन्होंने की थी। और इनको नोबेल प्राइज़ भी 1968 में इनको जो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य या फंक्शन क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण या कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोशिका झिल्ली का जो प्रमुख या उसका जो कार्य फंक्शन क्या होता है? तो कोशिका के अंदर होता है, जो बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन करता है। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन जो कोशिका के अंदर जो जो आपका जल को अंदर बाहर मतलब करने का काम या आवागमन का काम ये करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन तथा खाली स्थान के बने होते हैं। तो राइबोसोम्स प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो आपका आरएनए से, आपके टीआरएनए से, आरआरएनए से, एमआरएनए से या आपके एसआरएनए से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो राइबोसोम जो प्रोटीन होता है आपके किससे बना होता है? तो आपके आरआरएनए से बना होता है, इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो? इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसको याद रखिएगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टी किसमें सहायक होता है? श्वसन करने में, या आपके प्रकाश संश्लेषण में, या आपके प्रकाश शोषण में, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्रिस्टी आपका किसमें सहायक होते हैं? तो क्रिस्टी जो है आपके श्वसन में सहायक, श्वसन जो हम लेते हैं तो क्रिस्टी आपके मतलब ये आप जो क्रिस्टी क्या होता है? क्रिस्टी आपके अर्धचालक जो नालिका में आपका मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी इसकी आपके अंदरूनी झिल्ली होती थी, आपके श्वसन जो हम लेते हैं इसमें सहायक होता है क्रिस्टी। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके अर्धचालक नालिका में मौजूद होता है। इसको याद, माइटोकॉन्ड्रिया की इसकी आपके झिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। तो सातवां किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन पुंकेसर करेक्ट आंसर हो। पौधे के जो इस भाग को पुंकेसर को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे पुंकेसर को उपयोग करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है। किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो मालवेसी कुल के, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी या आपके सोलेनेसी कुल है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कुकुरबिटेसी। जो कुल में, इस कुल में जो पौधे आते हैं जिसमें आपका नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो आपके कौन सा कुल? कुकुरबिटेसी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पायरोगोरा, यूलोथ्रिक्स, क्लाइमेडोमोनास या आपका म्यूकर। तो नौवां का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पायरोगायरा। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, जिसमें आपका तालाब का रेशम और जल का रेशम, इसको क्या कहते हैं? स्पायरोगायरा कहते हैं। ये आपके जो तालाब वगैरह में रेशम पाया जाता है, जो जल का रेशम बना होता है, इसे आपका स्पायरोगायरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवकनाशी नहीं है? तो डीडीटी, बार्डिक्स मिश्रण या आपके काइनेटिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जो बार्डिक्स मिश्रण है ये आपका ये कवकनाशी नहीं है। बाकी आपका डीडीटी आपका कवकनाशी है, काइनेटिन भी कवकनाशी है, बाकी इसका भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान अति आवश्यक है? फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम या कैल्शियम। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन फास्फोरस, याद रखिएगा। तो ऊर्जा उपापचय में किसका योगदान होता है या महत्वपूर्ण रोल निभाता है? तो फास्फोरस, याद रखिए। ये आपका ऊर्जा उपापचय में ये आपके महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फास्फोरस होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो फास्फोरस इसमें दो फास्फोरस, इसमें सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग आपके फ्लेयर, आग लगाने वाले उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है, आग वगैरह, याद रखिएगा। तो सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग फ्लेयर, आग लगाने के उपकरण में किया जाता है। एक लाल, ये आपका ये वाइट हो गए, एक आपका लाल फास्फोरस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है लाल वाला। तो लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ पे होता है? तो आपके माचिस, जो पटाखा, जो 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 आपके
जो फैक्ट्री होता है पटाखा वर्ग, तो माचिस के जो तिल्ली होता है ये लाल फास्फोरस होता है, याद रखिए जो रेड कलर का रहता है, तो जो फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने, साथ ही साथ फटाखे और आपके कीटनाशक में भी किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? तो आपका जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूँ, मैक्सिकन गेहूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिको में पाए जाने वाला जो गेहूँ है ये आपके हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप है। इसको याद रखिए कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूँ, मैक्सिको में पाया जाने वाला जो देश का मैक्सिको, ये गेहूँ तो मुख्य पादप है। हरित क्रांति में प्रयुक्त किए थे इसी मुख्य पादप को। हरित क्रांति के जनक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नार्मल जो बोरलाग है, नार्मल बोरलाग, इनको हरित क्रांति के प्रवर्तक या इनको नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया था। याद रखिए भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया गया है? तो सुब्रमण्यम को, याद रखिएगा। तो सुब्रमण्यम को, ये आपके साथ ही साथ स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञान थे, इन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सुब्रमण्यम के साथ काम किया था दोनों ने। तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है पूछे, तो आपको नॉर्मल बोरलॉग लेना है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको है? तो सुब्रमण्यम और आपके एम.एस. स्वामीनाथन, इन दोनों को हरित क्रांति लाने का दोनों ने साथ में काम किया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? तो सर्पगंधा एक बहुत ही अच्छी औषधि है, इसको याद रखिएगा। तो सिनकोना, पाइपावर, रोल्फिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका जो सर्पगंधा पौधा होता है ये आपका क्या कहलाता है? इसको रोल्फिया कहलाता है, याद रखिएगा, इसके कुल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन और इसमें जो सर्पगंधा होता है ये बहुत ही अच्छी औषधि होता है। ये आपके जो हैजा वगैरह, जो बुखार वगैरह, फीवर वगैरह में बहुत सारे इसके जो पत्ती वगैरह रस का जो उपयोग, जैसे मोतियाबिंद हो गया, फीवर, बहुत सारे इसमें इलाज के लिए इसको मतलब जो सांप काट दिया रहता है तो उसके लिए विषैले जहर को भी निकालने के ये काम करता है। तो बहुत ही अच्छी मतलब औषधि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन हमारा, इंडियन रोजवुड, इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस, सोरिया रोबोस्टा, डलबर्जिया सिसो या आपका मेंजीफेरा इंडिका, ये तो आम का वानस्पतिक नाम है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, डलबर्जिया जो सिसो है, 14 सी ऑप्शन। तो इंडियन रोजवुड ये आपका वानस्पतिक नाम आपका डलबर्जिया सिसो है, ये आपका शीशम का वानस्पतिक नाम है। या शीशम पेड़ नाम सुने होंगे, तो इसका वानस्पतिक नेम है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सोरिया रोबोस्टा दिया गया है आपका किसका वानस्पतिक नाम है? आपके साल वृक्ष नाम सुने होंगे, तो इसका मतलब वानस्पतिक नेम है, इसको याद रखिए। और आपका जो टेक्टोना जो ग्रैंडिस है ये आपका किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आपका जो टेक्टोना ग्रैंडिस है आपके सागवान जो सब्जी है, सागवान जो सब्जी वगैरह के टेक्टोना ग्रैंडिस इसका वनस्पतिक नाम है। और कई बार एग्जाम में कॉफ़ी का पूछा गया है, याद रखिए जो कॉफ़ी हम पीते हैं ये आपका इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो काफिया अरेबिका नाम को याद रखिए, एक आपका कॉफ़ी का है। केसर का क्रोकस सैटिवियस, इसका ये आपका वनस्पतिक नाम है। आपका बहुत बार रेलवे वगैरह में गेहूँ का पूछा गया, गेहूँ का अक्सर पूछता है, जिसको याद रखिएगा। गेहूं का जो आपका वानस्पतिक नाम है टिटिकम स्टाइवम, याद रखिएगा। गेहूं का आपका टिटिकम स्टाइवम ये आपका गेहूं का है। चावल का क्या है? चावल का आपका ओराइजा सेटाइवा, ये आपका चावल का, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जितना भी बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दधि पदनाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक और वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक या आपका सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका कैरोलस लिनियस, ग्रेगर जॉन मेंडल, लुई पास्चर या चार्ल्स डार्विन। तो 15 का ए ऑप्शन हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। इन्होंने मतलब इनको आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के इनको मतलब योगदान इन्होंने दिया है, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक, ये आपके कैरोलस लिनियस ने दी थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जंतु स्तनी नहीं है? तो आपका एफिडना, डॉल्फिन, कांटेदार जो कीटभक्षी होते हैं, ये आपका डी है शुतुरमुर्ग,
इसका डी ऑप्शन हो जाएगा शुतुरमुर्ग। याद रखिए आपके जंतु स्तनी के अंतर्गत नहीं आता है, ये बाकी जो ए बी सी आपके आता है, बाकी शुतुरमुर्ग इसके अंतर नहीं है। शुतुरमुर्ग सबसे ज़्यादा मतलब पशु है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है स्तनियों की अस्थि उपास्थि में किसके उपस्थिति से भिन्न होती है? तो आपके हैबर्सियन नलिकाएं, कैलोजिन तंतु, रुधिर वाहिनियाँ या आपके लसिका वाहिनियाँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो स्तनियों की जो अस्थि उपास्थि से किसकी उपस्थिति से भिन्न होता है? तो हाइबर्सियन नलिकाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी उपस्थिति से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन एक खाद्य पदार्थ है, खाने के समान है। तो ये नामक जो पदार्थ है विषाक्तता किसके कारण होता है? तो आपका जीवाणु, ऑक्सीजन की कमी से, वायरस से या आपके कवक से। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए एफ्ला जो टॉक्सिन नामक जो खाद्य जो विषाक्तता किसके कारण होता है? यहाँ पे कवक के कारण यहाँ पे खराब करता है खाद्य पदार्थ को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अनुतंतुवत होते हैं? तो माइसिन, फाइब्रिनोजन, इलेस्टिन या उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से जो प्रोटीन है अनुतंतुवत होते हैं तो मायोसिन, फाइब्रिनोजन या आपका इलेस्टिन, तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल और आपका टाइरोसिन, इनके बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो ऐसे लास्ट में सही है, नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अक्सर हम मतलब जल्दी जल्दी चक्कर में भूल जाते हैं, हम अक्सर गलत लगा के आ जाते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर लगाइएगा। तो प्रोटीन की प्रचुरता वाले जो खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल, टाइरोसिन, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, ये आपका सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है। यह उदासी से भी लड़ सकता है। या डी, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी और मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। आपका डी आपका गलत हो जाएगा, यह सही नहीं। बाकी जो आपके ए, बी और सी जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि जो आपको बढ़िया कंठस्थ हो सके और आपके एग्ज़ाम के लिए बढ़िया तैयारी कीजिए। बहुत सारी वैकेंसी अपडेट होने आने वाली है, तो बढ़िया तैयारी कीजिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना आ रहा है, तो ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आपका जो स्कोर कितना हो। आपको खुद को पता चलेगा आपका तैयारी कहाँ तक है, फिर आपको समझ आएगा, फिर अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स में डेली बेस पे पढ़ सकते हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी